मेरा तकरीबन 5700 RMB लगा, यानी कि 5700 RMB मुझे क्वारंटाइन की फ़ीस देना पड़ी। यानी कि करंटीन 2500 RMB ले रही थी और कतर एयरवेज जो थी वो 4500 RMB ले रही थी। लेकिन मैं थाई एयरवेज की प्राइसेस अच्छी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, महंगाई की वजह से टिकट्स बढ़ी है। हेलो दोस्तों, आज ठंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ ये हवा और धूप निकली हुई है, लेकिन ये ठंडी धूप है। ये ऐसी धूप है कि इसमें ज़्यादा सर्दी लगती है। तो खैर दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि कोविड से पहले, कोविड में और कोविड के बाद कितना ख़र्चा होता है पाकिस्तान से चाइना आने का। चूँकि मैं अपनी बाज़ सुना रहा हूँ, तो इस तरह आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह फ्लक्चुएशन हुई एक्सपेंडिचर में। तो ये वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो एंड तक रहिएगा दोस्तों। चूँकि मैं पिछले 6-7 साल से चाइना में हूँ, लेकिन मैं आज सिर्फ आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान से चाइना आने के फ्लक्चुएशंस कितनी रही है पिछले 2018 से लेकर 2023 तक। 16 और 17 में तो बहुत ही सस्ती टिकट थी, और मेरी बात होगी सिर्फ टिकट्स पे। दोस्तों ऐसे है कि 2018 में मैं पाकिस्तान से चाइना आया, क्योंकि मैं छुट्टी पे गया हुआ था। तो मैंने ली थी श्रीलंकन एयरलाइंस, और ये जो श्रीलंकन एयरलाइंस थी ये मुझे पड़ी थी जस्ट 1700 RMB, यानी कि 1700 युआन। और उस वक़्त युआन होता था दोस्तों 18 रुपये का या 19 रुपये का था, यानी कि हमारे 19 रुपये हों तो चाइना का 1 युआन बनता था। तो आप खुद सोच लें कि अगर आप उसको 1700 RMB को मल्टीप्लाई करें 18 के साथ या 19 के साथ, तो कितने पैसे बनते हैं। तो दोस्तों लाहौर से ये मेरी फ़्लाइट थी। पहले मैं आया श्रीलंका में कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, और वहाँ से शंघाई। और मेरा टोटल ख़र्चा अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने में 1900 RMB लगा था। चले अब 2000 RMB लगा लें, और उस वक़्त 1 युआन था 18 रुपये का या 19 रुपये का, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम जो ख़र्चा था वो 40,000 से ऑनवर्ड आगे था। अगर हम 19 का लगाएं तो 38, आप 40,000 के लगभग लगा लें। उसके बाद दोस्तों मैं कोविड से तकरीबन 15 दिन पहले गया पाकिस्तान, और जब कोरोना वायरस आया, कोविड आया चाइना में, तो उसके बाद फिर मैं 2 साल तक वेट करता रहा कि कब मैं जाऊंगा चाइना। जब मैं 21 नवंबर 2022 को मैंने टिकट ली, वो थी चाइना सॉदर्न की। दोस्तों आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो मुझे पड़ी 2,87,000 PKR में। समझ लें कि 8,700 RMB की टिकट। वही टिकट जो सिर्फ 2 साल पहले 1700 की थी RMB की, तो वो 8,000 तकरीबन 600-700 के आसपास लगभग थी युआन में। तो उस वक़्त युआन था तकरीबन 31 रुपये का या 32 रुपये का। तो आप खुद सोच लें कि कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई प्राइसेस में। खैर उस वक़्त टिकट्स इसलिए भी महंगी थी कि फ़्लाइट्स बहुत कम आती थी, और चीदा लोग आते थे। तो उसके बाद से अब तक तो खैर थोड़ी सी कम हुई हैं टिकट्स की प्राइसेस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी टिकट्स थी दोस्तों। शायद मैं जब से चाइना आ रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा महंगी टिकट। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि एक वक्त था 2016-17 में मैं शाहीन एयरलाइन से सिर्फ 25,000 रुपये, पाकिस्तान के 25,000, और देख लें कि चाइना का तो 600-700 RMB बनता होगा। तो 600-700 RMB में भी मैं पाकिस्तान से चाइना आया हूँ, ग्वांचू। ये 8 घंटे की फ़्लाइट होती थी दोस्तों, और लाहौर से ये जाती थी ग्वांचू, और ग्वांचू से आती थी लाहौर।
तो कोविड में बहुत महंगी टिकट्स होगी दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया 2,96,000 पाकिस्तानी या 2,86,000 से 96,000 लगा ले, टोटल ये 8,600-700 RMB की टिकट पड़ी। बहुत ज़्यादा प्राइजेस, इतनी ज़्यादा प्राइजेस बढ़ गई, अनबिलीवेबल। उस दौर में बहुत से जो स्टूडेंट्स और जॉबियन और वर्कर जो आना चाहते थे चाइना, वो भी नहीं आए क्योंकि टिकट्स ही बहुत ज़्यादा महंगी थी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, उस दौर में क्वारंटाइन भी होता था, 1 महीने का क्वारंटाइन होता था या 14 दिन का क्वारंटाइन होता था। और मेरे उस क्वारंटाइन के अंदर भी मेरा तकरीबन 5700 RMB लगा, यानी कि 5,700 RMB मुझे क्वारंटाइन की फ़ीस देना पड़ी, यानी कि करंटीना होना पड़ा, कमरे में बंद होना पड़ा चूँकि। और डेली मेरा कोविड टेस्ट होता था। तो वो बहुत मुश्किल लम्हा था दोस्तों मेरी लाइफ में कि जब मुझे चाइना आने के लिए 1 महीना चाइना में डिफरेंट होटल्स में करंटीना करना पड़ा। तो सोच लें, अगर 5700 वो लगाएं 5800, तो तकरीबन 14,000 RMB मेरा ख़र्चा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा रकम है दोस्तों, 4-5 लाख से भी ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों, अभी लास्ट टाइम रिसेंटली कोविड के बाद मैं अभी 1-1.5 महीना पहले आया हूँ, तो मेरा टोटल 3500 RMB लगा है। और इस बार भी मैं लाहौर से शंघाई आया हूँ, लेकिन ये था थाई एयरवेज़ की फ़्लाइट थी। तो इसने स्टे किया जी थाईलैंड में कुछ 4-5 घंटे, उसके बाद वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी तो मैं आ गया शंघाई। ये तकरीबन 5 घंटे लेती है लाहौर में बैंकॉक तक, और बैंकॉक से फिर आगे 3 घंटे 41 मिनट या समझ लें 3.25 घंटे लगते हैं जी शंघाई पहुँचने में। और मेरी मंजिल मकसूद तक आते आते मेरा 3700 RMB लग गया था। इसी दौरान श्रीलंकन एयरलाइंस 2500 RMB ले रही थी, और कतर एयरवेज जो थी वो 4500 RMB ले रही थी। लेकिन मैं थाई एयरवेज़ को मैंने वैसे तो कतर एयरवेज़ पे भी आया हूँ उसका 4500 RMB दे के, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली थी। फिर मैंने सोचा कि मैं थाई एयरवेज़ लेता हूँ। तो आप देख लें दोस्तों, 2018 से लेकर 2023 तक कितनी फ्लक्चुएशन आई प्राइसेस में, एयरलाइंस की टिकट्स में। और आप सोच लें कि कोरोना अगर ना होता तो अभी भी कितनी सस्ती टिकट्स होनी थी। जो लोग जॉबियन हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो रिसर्च करते हैं और जो स्कॉलर्स हैं, उनके लिए कितना फ़ायदा हो जाता। और अभी भी जो लोग चाइना आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता। लेकिन कोविड के बाद थोड़ी सी प्राइसेस अच्छी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, महंगाई की वजह से टिकट्स बढ़ी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी बाज़गश्त 2018 से लेकर 2023 में। लेकिन इतना बताता चलूँ कि 2016-17 में युआन भी कम था। मुझे याद है 2016 में 14 रुपये होते थे तो 1 युआन होता था, जब मैं पहली दफ़ा चाइना में आया था। अब देख लें कि तकरीबन 40 रुपये का 1 युआन है, और इस हिसाब से रुपए की कदर भी कम हुई है और टिकट्स भी बढ़ी है। तो दोस्तों, इन बातों के साथ मेरी वीडियो का होता है यहीं पे इख्तिताम। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप भी मुझे बताइएगा कि अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो चाइना कोरोना से पहले आने का, कोरोना में या कोरोना के बाद में। तो इन बातों के साथ दोस्तों, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।